हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 9 में जो NCERT का सिलेबस है उसमें मैथ में चैप्टर नंबर 7 है और वो है त्रिभुज। उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 7.1 7.1 उसका पहला सवाल हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, इसमें क्रॉस भी लगा हुआ है। ठीक है, लाइन लगी कटी हुई है यहाँ, तो दोनों एक सी हैं। तो अगर दो लाइन हमारी ऐसे लगी हुई हैं तो समझ जाना है कि दोनों साइड बराबर है, या कहीं कहीं दो लाइन लगी होती हैं, दो क्रॉस इस पर और दो क्रॉस इस पर। ठीक है, तो जब भी समझ जाना भी दोनों बराबर है। AC बराबर AD और AB कोण A को, जो AB है AB कोण A, ये हमारा कोण A है, ये वाला कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटता है और दोनों भाग क्या है? समान है। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, भाजित मीन्स बांटता है। जो हमारा AB है ये कोण A को दो भागों में बांटता है। इसका मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, मतलब कोण CAB किसके बराबर है? DAB के। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। त्रिभुज ABC कहां है? ABC, ये वाला त्रिभुज जो है किसके सर्वांग सम है? ABD के। ABD मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है, मतलब हर अंग से समान है। और ये बताना है कि जो BC है, मतलब BC है वो BD के बारे में क्या सकते हैं, इनमें क्या रिलेशन है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात आती है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। सर्वांग सम क्या होता है? अगर दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है तो हमें केवल एक ही काम करना है कि उन दोनों त्रिभुजों के अंदर कोई तीन समानताएं दिखा दीजिए, कि उन त्रिभुजों के अंदर कोई भी तीन समानता है। ठीक है, अब दो समानता तो सवाल में दे रखी है, हमारा काम आसान हो गया। दो तो समानता दे रखी है, क्या? कि ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो AB हमारी साइड जो है, AB साइड जो है वो कोण A को, इस वाले कोण को, ये हमारा कोण जो है, ठीक है, अगर इस लाइन को हम खत्म कर दें, कौन सी लाइन को? AB को, तो क्या होगा? चित्र हमारा इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा हमारा ABC और D। ये हमारा चित्र इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली लाइन हटा दी जाए तो चित्र हमारा इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोण A है और जब ये AB खींची जाती है ये इस प्रकार, तो ये कोण A जो था हमारा उसको दो भागों में बांट देती है। एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, दो बराबर भागों में बांट देती है। समद्विभाजित शब्द का मतलब ये होता है। ठीक है, अब तीन समानताएं हमें दिखानी है और तीन समानताएं हम दिखा दें दोनों त्रिभुजों में तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। और जिनमें से दो समानताएं हमें दे रखी हैं, कौन कौन सी? एक बार फिर बता देता हूं। AC जो है AD के बराबर है और कौन CAB, ये वाला कौन, जो ये वाला कौन CAB किसके समान है? DAB के। ठीक है, और तीसरी समानता हमको ढूंढनी होगी। ठीक है, जमाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, हल करते हैं इसका। हमको दिया क्या है लिख देते हैं, जो हमें दिया है, क्या दिया है हमको? AC बराबर AD, AC बराबर AD। सबसे पहली चीज हमको
सवाल में दी हुई है। दूसरी चीज दी हुई है हमको कि जो हमारा कोण ये वाला है, कौन सा, CAB, कोण ऐसे लगाते हैं, कोण का साइन लगाना होगा, कोण CAB, कोण CAB, इसको हम CAB ही लिखेंगे, या हम इसको BAC भी लिख सकते हैं। मतलब जहां पर कोण बन रहा है वो अक्षर बीच में आना चाहिए, ठीक है। CAB भी लिख सकते हैं और BAC भी लिख सकते हैं। हर कंडीशन में जिस पॉइंट पे कोण बन रहा है उस पे जो भी हमारा अक्षर लिखा हुआ है वो बीच में आएगा। कोण CAB किसके बराबर है, इस वाले कोण को, इस वाले कोण कैसे लिखेंगे, DAB, कोण DAB। कारण क्या है, कारण है AB, जो AB है कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। दो समानताएं हमको दी हुई हैं और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के सर्वांग सम है, ठीक है। तो जमाते हैं सवाल को। लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, आप उपपत्ति लिख सकते हैं सवाल को जब स्टार्टिंग करेंगे। तीन समानताएं दिखानी है। पहली समानता ऊपर लिखी हुई है AC बराबर AD, पहली समानता है AC बराबर AD, ठीक है। हमारी पहली समानता होगी AC बराबर AD, ओके। और ये हमको दिया है, ठीक है। दूसरी समानता कोण CAB, कोण CAB बराबर है कोण DAB के, कोण DAB को, यह भी हमको दिया है। दिया है में हमने लिख दिया कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, दोबारा इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है हमारी। और तीसरी समानता देखेंगे, पहली समानता ये हो गई, ये वाली साइड जो इस साइड के बराबर है। दूसरी जो समानता है वो है ये वाला कोण इस कोण के बराबर। और तीसरी समानता जो AB है, ये दोनों त्रिभुजों में आती है। AB अगर लें ABC, ठीक है, और ABD दोनों तरफ क्या आती है, AB आती है। तो तीसरी समानता है AB बराबर AB दोनों त्रिभुजों में। और ये क्या कॉमन है, कॉमन को हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ, क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ लिख देंगे, ये हमारा उभयनिष्ठ है। अब तीन समानताएं हमने इनके अंदर दिखा दी, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्या है हमारा, सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग संग है त्रिभुज ABD के, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग है, हमारी तीन समानताएं आई हैं, दो तो हमारी साइड बराबर है, दो तो हमारी साइड जो बराबर है, और एक कोण है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सर्वांग समता के, सर्वांग समता के। कौन सा रूल है हमारा, क्योंकि ये साइड है तो साइड को ऐसे लिखेंगे, ये एंगल है इसको A लिखेंगे, और ये भी साइड है इसको ऐसे लिखेंगे, तो S से S, S से S नियम द्वारा, ठीक है। सर्वांग समता का क्या नियम है, S से S, ठीक है, जिसमें हमारी
साइड एंगल और साइड बराबर है, नियम द्वारा सर्वांग सम हो गया। ठीक, अब हमारा सिद्ध हो चुका है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एबीडी के। अगली बात ये कह रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। जब हमने ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, हर अंग से समान है, ये इसके बराबर है दिया हुआ है, तो ये भी इसके बराबर है। ठीक है, अतः ये हो गया, इसलिए का साइन होता है एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे। क्या बीसी और बीडी, बीसी बराबर बीडी, बीसी बराबर बीडी, कारण है सीपी सीटी द्वारा। ठीक है, सीपीसीटी द्वारा। तो सीपीसीटी की मतलब क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज का। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सर्वांगसम, ट्रायंगल मींस त्रिभुज का, करस्पॉन्डिंग मींस होता है संगत, और पार्ट का मतलब होता है भाग, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग। क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज का है उसका संगत भाग है, क्योंकि जैसे ये इसके संगत है, ये वाली साइड इसके संगत है, तो ऐसे ही ये वाली साइड जो है इसके संगत होगी। ठीक है, और ये ए बी के संगत है। ठीक, बराबर है। ऐसे कौन भी बराबर होंगे, ये कौन इसके बराबर है, ये कौन इसके बराबर है, और ये कौन इसके बराबर है। ठीक है, ये सवाल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और जिसमें क्या है एडी बीसी के बराबर है, लाइन लगी हुई है एडी बीसी के बराबर है। ठीक है, ये लाइन कटी हुई है, एडी जो है बीसी के बराबर, और कौन डी ए बी ये वाला कौन जो लगा हुआ निशान, सी बी ए के बराबर है, इसके बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी कहां है, ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला सर्वांग सम है बी ए सी के, बी ए सी के। ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला किसके सर्वांग सम है, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, ये हमको सिद्ध करना है। दूसरी बात कि बीडी जो है, बीडी ये बीडी ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है। तीसरा कौन एबीडी, कौन एबीडी, ए बी डी, ये वाला कौन जो है किसके बराबर है, बी ए सी के, बी ए सी के बराबर है। ठीक है, मतलब कौन ए बी डी, ये वाला कौन जो है, ये वाला कौन किसके बराबर है, कौन बी ए सी के बराबर है, बी ए सी के, इसके बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, 3 चीज सिद्ध करनी है। सवाल को जितनी अच्छी तरह समझोगे इतनी आसानी से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हल करते हैं हम। हल करने में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है, हमें 2 चीज दी हुई हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी हमको दिया हुआ है, मतलब एडी जो है बीसी, साइन भी लगा हुआ है ये। और दूसरा कौन डीएबी, कौन डीएबी कहां है, डीएबी साइन लगा हुआ ये वाला किसके बराबर है, सीबीए के,
सी बी ए के इस वाले कौन के बराबर है। ठीक है, मतलब कौन, पूरा कौन ए कौन बी के बराबर है। हमको दिया हुआ है कौन डी ए बी, ऊपर लिखा हुआ है बराबर कौन सी बी ए के। ठीक है, अब उत्पत्ति करते हैं, अपना सवाल जमाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इनके अंदर 3 समानता दिखानी है, केवल 3 समानता। सबसे पहले एंट्री करेंगे उन त्रिभुजों में जिसके हमें करना है सोल्व। पहला सोल्व करना है तो त्रिभुज ए बी डी कहां है, त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज जो मैंने निशान लगाया था पहले भी। त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी, ये वाला त्रिभुज जो है। ठीक है, ये सर्वांग सम है। सबसे पहले इनमें एंट्री करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, 3 समानताएं दिखानी है मात्र, कितनी, 3। 2 समानताएं दे रखी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले समानता है ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, मतलब ए डी बराबर बी सी हमको ज्ञात है, ज्ञात में से दिया है। ठीक है, दूसरी समानता है कौन बी ए डी, ये वाला कौन जो है बी ए डी, बी ए डी, ये वाला कौन इस कौन के बराबर है। ये कौन क्या है हमारा, ये कौन हमारा सी बी ए, सी बी ए के बराबर लिख देंगे कौन डी ए बी बराबर है कौन सी बी ए के, ये हमको दिया है। ठीक है, 2 समानता। तीसरी समानता देखेंगे, हमारे त्रिभुज हैं कौन कौन से, ए बी डी और बी ए डी। ए बी डी कहां है, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज। दूसरा है बी ए सी, बी ए सी, ये वाला। तो ए बी जो साइड है दोनों त्रिभुजों में आती है, ए बी जो साइड है, दोबारा देख लेंगे। ए बी डी, ए बी पे 2 बार लाइन फिरेगी, ध्यान से देखना, ए बी डी, ए बी और डी। ठीक, ये त्रिभुज बन गया। दूसरा है बी ए सी, बी ए बी पे दोबारा लाइन खींच रहे हैं, देखेंगे बी ए सी। ठीक है, तो जो ए बी है दोनों में कॉमन है, मतलब 30 समानता आएगी ए बी बराबर ए बी है। क्यों, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब 3 समानता हमने इन दोनों त्रिभुजों में दिखा दी, तो कह सकते हैं कि तीनों त्रिभुज क्या हैं, दोनों त्रिभुज जो है हमारे सर्वांग सम है। अतः क्या है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के सर्वांग सम है। कारण क्या है, 2 तो साइड हैं और 1 एंगल है, तो हमारे जो साइड है उनको ऐसे लिखते हैं और एंगल को ए लिखते हैं। सर्वांग समता के SAS नियम द्वारा। ठीक है, तो पहला हमारा काम हो गया। सेकंड, जब हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, बिल्कुल हर अंग से समान है, ये वाला त्रिभुज भी और ये वाला त्रिभुज भी, तो BD बराबर AC, BD कहां हमारी, ये वाला BD बराबर AC। जब दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, अगर समान है, अगर अलग बना दूं मैं तो ऐसे बनेगा हमारा AD, ठीक है, B, ये वाला और दूसरा ये वाला A, B और C, यहां, ठीक है।
जब ये वाले साइड जो है AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। AD जो है वो BC के बराबर है, और क्या पूछ रहा है, BD किसके बराबर होगा, तो BD जो है वो AC के बराबर होनी है, क्योंकि हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, और ये वाला लाइन जो है इस लाइन के बराबर है। ओके, मतलब AD BC के बराबर दी हुई है, हम त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, तो तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होने हैं। ये सर्वांग समता का नियम होता है। ठीक है, इसलिए BD बराबर AC, कारण CP CT द्वारा। ठीक है, जो हमारे सर्वांगसम त्रिभुज है उसका संगत भाग है, जो हमारे सर्वांगसम त्रिभुज है उसका ही संगत भाग है। ठीक है, जैसे AD संगत किसके है, BC के, AD संगत BC के है, ऐसे ही जो हमारा BD है वो किसके संगत है, AC के संगत है। BD जो है वो AC के संगत है, तो CP CT द्वारा। और तीसरा, कौन ABD बराबर है कौन BAC के। ठीक है, ABD कहां है, ABD ये वाला कौन किसके बराबर है, BAC के, BAC के, इस कौन के बराबर। जब दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, हर साइड तीनों साइड बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे, और ये दोनों कौन है हमारे, वो भी इन त्रिभुजों के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये वाला कौन है यहां, और ये वाला कौन यहां पे। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ये है, ये वाला। ठीक है, तो इसका ये वाला कौन है, कौन सा, ABD ये वाला कौन है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है हमारा, ये वाला BAC। BAC देखेंगे, BAC कहां है, BAC ये वाला कौन। ठीक है, एक चीज देखेंगे, 3 लाइन 2 लाइन, और 3 लाइन 2 लाइनों के बीच में हमारा कौन आ रहा है, ये वाला। मैंने अलग अलग इसलिए बना दिया यहां से काट के ताकि समझा सके। कौन ABD कहां है, ABD ABD। ठीक है, यहां कहां है, ABD यहां रहा। ठीक है, दूसरा कौन कहां है हमारा, BAC। BAC ये वाला। देखेंगे इसमें 3 लाइन मैंने खींच दी पहचान के लिए, तो 3 लाइन ये खींची हुई है, और ये 2 लाइन खींची हुई है, 2 लाइन खींची हुई है। ये कौन भी 3 और 2 के बीच में आ रहा है, ये भी 3 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों कौन भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कारण CP CT द्वारा, CP CT द्वारा। ठीक है, आपका दूसरा सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB, ये रेखाखंड AB है, इस पर AD और BC देखेंगे, AD और BC दोनों बराबर हैं और लंब है, लंब में 90 डिग्री है इनके बीच में कौन। ठीक है, जो आपका OBC कौन है और OAD है, दोनों 90 डिग्री है, लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड, जो आपका CD जो रेखा आ रही है वो AB को, इस AB को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा BO है वो AO के बराबर है। मतलब जो CD रेखा आ रही है, CD जो रेखा है वो इस AB को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये भाग और ये भाग बराबर है, किसके द्वारा, इस CD के द्वारा। मतलब BO जो है AO के बराबर है। ठीक है, तो दिया है, लिखेंगे, हल करेंगे। ठीक है, हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको,
सबसे पहले दिया हुआ है कि BC जो है वो AO के बराबर, BC जो है AD के बराबर, ये D है, ठीक है, दिया है क्या, BC बराबर AD, सबसे पहली चीज दी हुई है। दूसरा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब कौन OBC, कौन OBC, ठीक है, OBC ये वाला कौन, क्योंकि जो कौन जहां पे कौन होता है वो बीच में लेना पड़ता है, बराबर ये वाला कौन OAD, कौन OAD के बराबर है, ठीक है, दिया हुआ है हमको। और सिद्ध करना है, सिद्ध हमको करना है कि BO बराबर AO, मतलब AO बराबर OB, AO बराबर BO, AO बराबर BO, AO बराबर BO, ठीक है, ये सिद्ध करना है हमको। तो उत्पत्ति करेंगे, स्टार्ट करते हैं। दो त्रिभुज है हमारे CBO और DAO, दो त्रिभुज हैं। अगर हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो क्या होगा, त्रिभुज एंट्री करते हैं कौन सा त्रिभुजों में, CBO, त्रिभुज CBO व त्रिभुज DAO, DAO में तीन समानताएं सिद्ध कर दीजिए, तीन समानताएं। पहली समानता दी हुई है BC बराबर AD, ये हमको दिया है, ठीक है। दूसरी समानता कौन OBC बराबर कौन OAD, कारण है इसका दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। यहां पे लिख देंगे दोनों 90 डिग्री, या लिख दे दिया है, ठीक है, ऊपर दिया है, ठीक है। दोनों समान हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। तीसरी समानता और खोजनी है, देखेंगे दोनों लंबवत हैं, ये भी लंबवत है। जब दोनों साइड लंबवत होती हैं, ये भी लंबवत ये भी लंबवत है, मतलब दोनों समांतर हैं। और समांतर रेखाओं द्वारा जो बने कोण होते हैं वे समान होते हैं। जैसे हमने जेड बना दिया ये इस प्रकार, और हमें पता पड़ जाए ये दोनों समांतर हैं, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। एकांतर कोण होते हैं वो, ठीक है, दोनों कोण समान होते हैं। तो हमारा ये वाला कोण मतलब C कोण D के बराबर है, कारण है एकांतर कोण। फिर बता रहा हूं, अगर दो भुजाएं समांतर हों और वहां पे जो कोण बनता है उनके द्वारा कोई लाइन काट देती है, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, कारण एकांतर कोण है। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कारण एकांतर कोण। तो ऐसे ही अब ये भी लंबवत है और ये भी लंबवत है, तो यहां से जो आपका ये जेड जो बन रहा है, जेड मानेंगे, ठीक है, और ये क्रॉस हुआ तो ये कोण जो बन रहा है और ये कोण जो बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण क्या है, ये बराबर है, 90 डिग्री है, क्योंकि और ये लंबवत हो गया, क्या हो गया, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, और दोनों लंबवत एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो समांतर जो भुजाएं हैं उनके बीच में जो बनने वाला कोण है, ठीक है, अपोजिट साइड पे, ये इसके बाहर वाली साइड पे या कि अंदर वाली साइड पे जो कोण बनता है वो एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोण BCO, कोण BCO किसके बराबर है, कोण ADO के बराबर है, कोण ADO के बराबर है, कारण है एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब तीन समानताएं हमने इनके बीच में दिखा दी हैं,
ठीक है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अतः त्रिभुज CBO सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DAO, त्रिभुज DAO के सर्वांग सम है। ठीक है, त्रिभुज DAO के सर्वांग सम है। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ठीक है, तो सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो क्या हो गए, जो BO है वो AO के बराबर हो गई। जब BO AO के बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी CD है, जो आपकी CD है वो AB को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, एक बार फिर बताता हूं, अगर दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, ये साइड इस साइड के बराबर दे रखी है और ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, तो ये साइड भी क्या हो गई, इस साइड के बराबर। अब देखेंगे ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई, तो ये साइड दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब जो आपकी CD है उसने AB दो भागों में बांट दी। ये हमको सिद्ध करना है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है। अतः तो ये सर्वांग सम आया, किसी कारण आया है, इसमें दो तो है कौन, दो एंगल है, एक साइड है, तो AS से सर्वांग सम के AS से नियम द्वारा, मतलब एंगल साइड एंगल नियम द्वारा। तो अतः क्या हो गया हमारा, AO बराबर BO, AO बराबर BO, कारण CPCT द्वारा, क्योंकि जो हमारे सर्वांग सम त्रिभुज हैं उसका ही संगत भाग है। ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज अगर सिद्ध हो जाए तो उसके तीनों कोण और तीनों साइड बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका ये तीसरा सवाल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, L और M दो समांतर रेखाएं हैं, कौन कौन सी, L और M, L ये है और M ये है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q, दो समांतर रेखाएं हैं और P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। प्रतिच्छेदित का मतलब काटता है। ये LM है, इनको दो रेखाएं काट रही हैं P और Q। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज, ABC, ये वाला त्रिभुज जो है सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, CDA के। ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज ABC किसके समांतर है, किसके सर्वांग सम है, CDA के, CDA के, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो पहला दूसरे के सर्वांग सम है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए जरूरी है उनके अंदर तीन समानताएं खोजना। ठीक है, अब इसमें कोई समानता हमको नहीं दे रखी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं, अगर दो लाइनें समांतर हो, कोई बता दे कि दो लाइन समांतर है और यहां कोई रेखा उनको काट रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होता है, एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, पहले पेज सवालों में बताया था आपको कि जेड बना हुआ है, जेड, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के समांतर होता है, बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ऐसे ही ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, एल एम समांतर है एक दूसरे के, एल एम जो है समांतर है, ये एल है और ये एम है। ऐसे ही ये क्रॉस कट रहा है, यहां पर क्रॉस कट रहा है,
ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों के अंदर समानता दिखानी है, तो क्या कहोगे, ये वाला कोण देखेंगे, ये वाला कोण ये इस कोण के बराबर होगा, कारण एकांतर कोण। ठीक है। दूसरी समानता, जब ये एकांतर कोण है तो ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। मैंने बराबर बराबर जो है उन पे एक से साइन कर दिए हैं। अगर यहां पर एक डंडा खिंचा हुआ है तो यहां पर एक डंडा खिंचा हुआ, तो एक एक डंडा वाले जो, ठीक है ना, एक एक वाला साइन जो है वो बराबर है, और दो दो वाले जो साइन जो लगे हुए हैं, डैश लगे हुए हैं, ये बराबर है। क्यों? कारण एकांतर कोण है। अब इन त्रिभुजों के अंदर मैंने दो समानता आपको बता दी। कारण समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जब काटी जाती हैं तो उनके द्वारा जो कोण बनते हैं, एकांतर कोण उसके द्वारा बनते हैं। ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये कटी। ठीक है। अगर कोई रेखा समांतर रेखा को काटती है, ये रेखा जो है AC जो है समांतर रेखा को काट रही है, दिख रही है आपको, यहां टच कर रही है, ठीक है, और यहां भी टच कर रही है, मिला रही है इनको, तो ये कोण जो है इसके क्या होगा, बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कारण एकांतर कोण है। ठीक है। तो तीन समानताएं दिखानी है, तो समझेंगे। हमको दिया क्या है, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल ये दिया हुआ है कि L और M समांतर हैं और P और Q ये भी समांतर है, और हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है। चलो, जो दिया उसको लिख लेंगे। तो दिया है, क्या दिया हुआ है कि L जो है M के समांतर है, L जो है M के समांतर है, तथा PQ के समांतर है। ये चीज हमको दी, और हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है क्या, कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। ठीक है। तो जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करने उनके अंदर कूद जाते हैं, उनके अंदर एंट्री कर जाते हैं, हम देखेंगे। उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं सवाल को। ठीक है। तो त्रिभुज ABC डाल लेंगे त्रिभुज CDA में, जो त्रिभुज हमको सर्वांग सम सिद्ध करने हैं उनके अंदर एंट्री कर जाएंगे हम, और तीन समानताएं दिखा देंगे, तीन समानताएं इनमें हैं, और कह देंगे सर्वांग सम है। पहली समानता देखेंगे, ये वाला कौन इसके बराबर, इसके बराबर, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है BAC। इस वाले कौन का नाम BAC, मतलब कौन BAC, कौन BAC। ठीक है। किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका नाम क्या है, DCA, कौन DCA, कारण है एकांतर कोण, कारण क्या है, एकांतर कोण। ठीक है। दूसरी समानता, अब डबल साइन जो है जिन पे, इसका नाम क्या है, DAC। देखेंगे DAC, कौन DAC बराबर किसके है, डबल साइन देखेंगे BCA, कौन BCA, कारण है एकांतर कोण। अब तीसरी समानता तुम खोजो। ठीक है, सोचो तीसरी समानता क्या होगी। तीसरी समानता होगी कि AC जो है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, AC जो है। ठीक है, पढ़ोगे ABC CDA, तो AC दोनों में आता है। ठीक है, ABC इसमें भी आया, ABC इसमें आता है AC, और CDA इसमें भी AC आता है, दोनों में AC आता है। तो AC बराबर AC, कारण है उभयनिष्ठ। केवल तीन समानताएं दिखानी हैं,
तीन समानताएं दिखा दीजिए और कह दीजिए सर्वांग सम। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA। कारण एंगल त्रिकोण है, ये भी कौन है, तो ये साइड है, तो AS से तो लिख देंगे सर्वांग समता के AS से नियम द्वारा, या डायरेक्ट लिख दीजिए AS से नियम द्वारा, AS से नियम द्वारा। ठीक है, शॉर्टकट हो जाएगा। ओके, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, AS से नियम द्वारा मतलब एंगल साइड एंगल नियम द्वारा। ठीक है, तो तीन समानता है, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरा आपका एंगल। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई रेखा काट रही या मिला रही है, ठीक है, तो जो अपोजिट साइड वाला जो कोण है वो बराबर होता है। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अपोजिट जो साइड वाला, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, जेड के वाले भी है, अगर दोनों साइड ये समांतर हैं तो ये वाला कोण इस कोण के समान बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये ऊपर वाला है और इसके अपोजिट नीचे वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रेखा L, ये रेखा L है, ये वाली, ठीक है, ये रेखा जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। कोण A हमारा ये है, ठीक है, इसको समद्विभाजित करती है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, समद्विभाजित करने का यही मतलब होता है, समद्विभाजित करती है। और B रेखा, B जो है ये वाला B, L पर स्थित कोई बिंदु है, जो B है L पर एक स्थित बिंदु है, ये B जो है BP और BQ कोण A की, कोण A जो है इसकी दो भुजाएं हैं, A की भुजाओं पर, A की भुजा एक तो ये रही, एक ये रही, भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं, मतलब BQ और BP जो हैं ये कोण A की जो भुजाएं हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पर डाले गए लंब हैं, कौन कौन, BQ और BP। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। जो आपका रेखा L है, ये रेखा L है, वो कोण A को समद्विभाजित करती है। उसके बाद दो भागों में बांट दिया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। दूसरी बात कि कोई बिंदु जो B है वो L पर स्थित है और इस B से दो लंब डाले जा रहे हैं, BQ और BP, जो कि B से कहां डाले जा रहे हैं, जो आपका कोण A है उसकी भुजाओं पर, जो आपका कोण A है उसकी भुजा यही तो है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसकी भुजाओं पर B से लंब डाले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब लंब होता है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्या समझे, दो समानता बता दी गई है और सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करना है तो तीन समानता ढूंढनी बहुत जरूरी है। पहली समानता तो यह है कि Q और P क्या है, 90 डिग्री है समानता। दूसरी यह है कि जो रेखा L है वो A को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। दो समानता आ गई। तीसरी समानता ढूंढनी है हमको, वो ढूंढ लेंगे। ठीक है, देखेंगे, दिया है, हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है आपको, सबसे पहले दिया हुआ है कि ये जो कोण है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। सबसे पहला तो हमको ये दिया हुआ कि L जो है ना वो कोण A को दो भागों में बांटता है, मतलब L जो है इस वाले कोण को दो भागों में बांटता है। ठीक है, मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो इस कोण का नाम क्या है, QAB। इस वाले कोण का नाम देखेंगे
ए और बी। क्या दिया हुआ है? कोण क्यू ए बी किसके बराबर है? इस वाले कोण के बराबर। इसका नाम क्या है? पी ए बी, कोण पी ए बी। कारण है कि जो एल है, एल कोण ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये कारण है इसका। दूसरा जो आपका कोण P है और कोण Q है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, या तो लिख लीजिए कि कोण P बराबर कोण Q, या पूर्ण नाम लिख दीजिए। कैसे? बी क्यू ए। अगर कोण Q के लिखेंगे तो कोण बी क्यू ए। इतनी झंझट क्यों पालें? कोण P बराबर कोण Q लिख देते हैं। ठीक है, कोण P बराबर कोण Q, कारण है प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, आसान। ओके, सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध भैया लिखा हुआ है सवाल में, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब उत्पत्ति करते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने, सबसे पहले उनमें एंट्री कर देते हैं। त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी व त्रिभुज एक्यूबी, एक्यूबी में पहले देख तो लो कहां है वो। एपीबी, एपीबी ये वाला त्रिभुज जो है एक। दूसरा है एक्यूबी, एक्यूबी दूसरा त्रिभुज ये है। ये सर्वांग समय सिद्ध करने हमको। तो इन त्रिभुजों में 3 समानता दिखानी है हमको। पहली समानता 2 तो हमको पता ही है। ठीक है, कौन कौन सी? कोण क्यू ए बी, ऊपर से टीप लेंगे, क्यू ए बी बराबर कोण पी ए बी, ये हमको दिया है, ऊपर हमने लिख दिया है। ठीक है, दूसरा है कि कोण P बराबर कोण Q, ये भी हमको दिया है ऊपर, प्रत्येक 90 डिग्री का है। तीसरी समानता जो है कि ए बी जो है वो दोनों त्रिभुजों में मौजूद है। ठीक है, देखेंगे ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। 2 समानता। तीसरी, ए बी दोनों में है, ए बी जो है दोनों त्रिभुजों में है। तीसरी समानता है ए बी बराबर ए बी। ठीक है, वो उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। बहुत आसान। 3 समानताएं दिखाओ त्रिभुज सर्वांग सम। ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमको। अब 3 समानताएं हमने दिखा दी, तो जिन त्रिभुजों के अंदर हमने 3 समानताएं दिखाई हैं वे त्रिभुज सर्वांग सम। अतः त्रिभुज एपीबी, भैया ये लिख रहे। ठीक है, त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है किसके? एक्यूबी के। त्रिभुज एक्यूबी के सर्वांग सम। कारण क्या है? कारण है दो कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। एंगल ए और ये क्या है? साइड एस। तो ए एस से, किसके द्वारा? एएस से द्वारा। किसके द्वारा? एएस से द्वारा सर्वांग सम। पहला हमारा रीजन जो हमारा सवाल था ये हो गया, फर्स्ट हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, अब सेकंड हमको सोल्व करना है। क्या है हमारा? कि बीपी बराबर बी क्यू। बीपी कहां है? बीपी, बीपी बराबर बी क्यू, बी क्यू, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है, तो इसकी सारी भुजाएं और सारे कोण समान है। सर्वांग समता का मतलब ये तो हर अंग से समान है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जो लंब रेखाएं हैं वो भी क्या होंगी? समान होंगी। तो सेकंड क्या है हमारा? बीपी बराबर बी क्यू, ये बराबर है। कारण क्या है? सीपीसीटी द्वारा। जब भी आप त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो उसके बाद कुछ भी पूछा है उस त्रिभुज के अंदर,
उसी त्रिभुज के अंदर, उस त्रिभुज के बाहर नहीं, उस त्रिभुज के अंदर कुछ भी समानताएं आपको दिखानी है, आप लिख देंगे समानता लिख के सीपीसीटी द्वारा, कुछ भी आपको कहने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5वां हो गया। ठीक है, दो समानता हमको दे रखी है, दो कोण बराबर है, ये वाले दो कोण बराबर हैं, और ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है। 3 समानता दिखा दी, त्रिभुज सर्वांग। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छठा सवाल देखेंगे, आकृति 7.15 में AC बराबर AE, AC ये वाला लाइन, ठीक है, AC बराबर AE, डबल डैश लगा हुआ है दोनों पे, ये डबल डैश है, ये डबल डैश है। AB बराबर AD, AB सिंगल डैश लगा हुआ है, बराबर AD, ये भी सिंगल डैश लगा हुआ है। ठीक है, देखेंगे डबल डैश वाला डबल डैश के बराबर है, और सिंगल डैश वाली साइड सिंगल डैश वाली साइड के बराबर है। दूसरी चीज, कौन BAD, BAD ये चाप लगा हुआ है इस पे, BAD किसके बराबर है, EAC के, EAC के, इस पे भी चाप लगा हुआ है। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है BC बराबर DE, BC ये रहा हमारा, किसके बराबर, D के बराबर, ये रहा D। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, दो साइड बराबर दी हुई है सिंगल डैश वाली, कौन कौन सी, AB AD के बराबर दी हुई है, और AC AE के बराबर दी हुई है, और कौन, ये वाला कौन मतलब BAD इस कौन के बराबर दिया हुआ है, ये क्या है, EAC के बराबर दिया हुआ है। और हमको ज्ञात करना है कि सिद्ध करना है कि BC बराबर DE, ये वाला BC ये वाला बराबर DE सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्योंकि हम इसमें पहले भी सवाल है सर्वांग समता सिद्ध कर रहे हैं, और सर्वांग समता में क्या करते हैं हम, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए उन दोनों त्रिभुजों में हम समानताएं ढूंढते हैं, तीन समानताएं ढूंढते हैं, तो हम उनमें 3 समानता दिखाते ही हम कहते हैं त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, पर भैया इस आकृति को देखो, अब इस आकृति में बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, बहुत सारे, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं इसके अंदर। अब हम कौन से त्रिभुज माने जो हमको सर्वांग सम दिखाने हैं, तो इसके लिए एक बात याद रखनी है, जो भी चीज हमें दी हुई है और जो हमें ज्ञात करनी है, हमें AC बराबर AE दिया हुआ है, ठीक है, और AB बराबर AD दिया हुआ है। तीसरी बात, BC बराबर DE सिद्ध करना है। ठीक है, और ये कौन भी हमको दिया हुआ है। अब AC बराबर AE, तो ये एक त्रिभुज में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें समानता सिद्ध करनी होगी, 3 समानताएं दिखानी है, तो ये दोनों समानताएं अलग अलग त्रिभुज में होने चाहिए। मतलब AC बराबर AE, AC कहां है, ये रहा, AC बराबर AE, डबल डैश वाले दोनों अलग त्रिभुज में होने चाहिए। ठीक है, तो मैं AC पर लाल रंग से कर देता हूं, दिख रहा होगा शायद आपको, लाल रंग का बना दिया मैंने AC। ठीक है, AC बराबर AE, AE हरे रंग का है, AE हरे रंग का है। ठीक है, ठीक है, AC लाल रंग का है, और AE जो है वो हरे रंग का बना दिया मैंने। अब ऐसे ही AB मुझको लाल रंग का बनाना है, AB कहां है, AB ये रहा, AB लाल रंग का बना देता हूं, ये रहा, AB लाल रंग का है, लाल रंग का हो गया, और AD हरे रंग का, AD कहां है, AD ये रहा, AD हरे रंग का है, ये। ठीक है, और हमको क्या करना है, BC बराबर AD, तो BC को लाल रंग का,
और AD को हरे रंग का। BC कहां है? ये रहा BC लाल रंग का, ठीक है। और DE, DE हरे रंग का, ठीक है। दो त्रिभुज दिख गए होंगे आपको, ठीक है, एक लाल रंग का और एक हरे रंग का त्रिभुज बन गए हमारे। देखेंगे गौर से, ABC और ADE, ABC और ADE दो त्रिभुज हमारे बन गए, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज हमें दी हुई है वे हमारे त्रिभुजों में मौजूद होनी चाहिए, और जो चीज हमें ज्ञात करनी है वो भी हमारे त्रिभुजों में होनी चाहिए। जब भी हम सर्वांग समता सिद्ध कर पाएंगे, और सर्वांग सम सिद्ध करके जो भी चीज हमें ज्ञात करनी है हमें सर्वांग सम त्रिभुज में से ही ज्ञात करनी है। इसलिए जो चीज दी हुई है और जो चीज ज्ञात करनी है सब हमारे सर्वांग सम त्रिभुज में होनी चाहिए। देखेंगे AC बराबर AE दोनों अलग अलग त्रिभुजों में होनी चाहिए। क्यों? जब हम दो त्रिभुज के अंदर समानता दिखाएंगे तो एक त्रिभुज में से इसको लेंगे और एक त्रिभुज में से इसको लेंगे, ठीक है, तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दो त्रिभुज छट गए हमारे ABC और ADE, दो त्रिभुज हो गए हमारे, इनमें हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को जमाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमको दिया क्या है, दिया क्या है हमको। सबसे पहले दिया हुआ है AC बराबर AE, हमको दिया हुआ। दूसरा AB बराबर AD। तीसरी चीज कौन BAD बराबर कौन EAC हमको दिया हुआ। तीन चीज दी हुई है और सिद्ध क्या करना है हमको, क्या सिद्ध करना है हमको? हमको सिद्ध करना है BC बराबर DE। एक चीज सिंगल डैश के बराबर है, डबल डैश के बराबर है, ठीक है। दो समानता हमारे हो चुकी है। तीसरी चीज हमको कोण दिया हुआ है, और दोस्तों एक चीज ध्यान से देखना, हमारा एक त्रिभुज ये है ABC, ये वाला, इसमें समानता थोड़ी आधी है, इसमें समानता आधी है। मतलब हमारा त्रिभुज तो ABC है, ये पूरा है, ये, लेकिन इसमें ये भाग क्या है, अनकंप्लीट है, क्योंकि हमारा कोण तो पूरा यहां तक है, मतलब A और C इधर को जा रहा है, तो कोण तो हमारा पूरा है, मतलब ये भाग हमारा छुटा हुआ है। ऐसे इसमें देखेंगे हरे वाले में ADE में ये वाला भाग, ठीक है, ये हमारा पूरा कोण है, और हमको समानता दी हुई है इतनी, ठीक, मतलब हमारा पूरा कोण कवर नहीं है, और दोनों में यही भाग छूटा हुआ है। कौन सा? CAD, ये भाग छूटा हुआ है। अगर इन दोनों के दोनों भागों में, कौन कौन से में, इस वाले भाग में मैं इसको जोड़ दूं, इस वाले पार्ट को, और इस वाले कोण में ये वाला पार्ट जोड़ दूं, ठीक है, तो हमारा त्रिभुज दोनों तरफ कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कैसे? अगर मैंने इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट जोड़ दिया, ये वाला, तो हमारा त्रिभुज ये पूरा हो जाएगा। देखेंगे ये पूरा हो जाएगा हमारा, इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। और इस वाले पार्ट में मैं इसको जोड़ दूं तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर समझेंगे। सवाल में हमको BAD बराबर EAC दिया हुआ है, BAD ये वाला पार्ट दिया हुआ है, और EAC ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक, ये तो हमें सवाल में दिए हुए हैं। अब हमने त्रिभुज कौन से माने हैं? हमने माना ABC, मतलब ये वाला कौन, ये वाला जाएगा AC तक, ये वाला, ठीक है। मतलब जो हमको कौन दिया हुआ है कंप्लीट नहीं है, ये वाला कौन कंप्लीट नहीं है, मतलब ABD तो हमको दिया हुआ है, लेकिन गलती से हमने क्या मान लिया, त्रिभुज
ए बी और सी इतना त्रिभुज हमने माना है जिसके अंदर हमें सर्वांग समता सिद्ध करनी है। समानता हमको ए बी सी में दिखानी है, मतलब इतना कोण बराबर होना चाहिए हमारे, इतना कोण, क्योंकि इतने कोण को हम बराबर दिखा के सर्वांग सम सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला कोण है ये, ठीक है, ये वाला कोण हमें इस वाले में बी ए डी में, ठीक है, इस वाले कोण में ये वाला कोण जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इस वाले कोण में इस कोण को जोड़ दूं तो हमारा ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो हमने माना है ए बी सी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम, ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है, किस जोड़ने पर, इस वाले पार्ट को इस वाले कोण को इसमें जोड़ने पर। ऐसे ही ये भी इनकम्प्लीट है ये वाला, क्योंकि हमें दिया हुआ है ई ए सी ये वाली लाइन, लेकिन जो हमने त्रिभुज माना है वो एडीई माना है, जो सर्वांग सम दिखाना है हमको एडीई, तो ए डी और ई ये वाला देखेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ए डी ई, तो ए डी ई में ये कौन पूरा आता है, जबकि सवाल में आधा दिया हुआ है हमको, तो ये वाला पार्ट है, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है, कर देते हैं। उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, और हमें दिया हुआ है कौन BAD बराबर EAC, कौन BAD बराबर EAC, और दोनों में इस भाग को जोड़ देते हैं, किसको, दोनों तरफ CAD लिख देंगे, दोनों तरफ CAD, कौन CAD, ठीक है, कौन CAD जोड़ने पर, ठीक, CAD दोनों तरफ CAD जोड़ेंगे तो क्या होगा, कौन BAD प्लस CAD, ठीक है, BAD हम क्या जोड़ेंगे, CAD, ये पूरा हो जाएगा बराबर कौन EAC में क्या जोड़ देंगे, कौन CAD, कौन CAD, EAC कहां है, EAC EAC में क्या जोड़ेंगे, CAD जोड़ेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो BAD और CAD कितना हो जाएगा, BAD और CAD दोनों जुड़ जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम कह देंगे CAB या BAC कह देंगे इसको, कौन BAC बराबर EAC, कहां EAC, EAC इसमें जोड़ेंगे हम CAD, तो क्या हो जाएगा हमारा DAE या EAD, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो EAD हो जाएगा हमारा, कौन EAD, ठीक है, तो हमारे कौन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, त्रिभुज के अनुसार क्या हो गए, हमारे कौन कंप्लीट हो गए, ठीक है, ये समानता हमने प्रदर्शित कर दी कि ये कौन जो है, ये वाला कौन जो है इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। अभी हमें काम आएंगे त्रिभुजों में, अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE, ADE में त्रिभुज क्या है हमारा, ABC, ये त्रिभुज है हमारा ABC, ओके, लाल कर दिया मैंने, ठीक है, और ADE, इस त्रिभुज में देखेंगे लाल वाला कौन जो हमारा पूरे कंप्लीट हो गया ये, ठीक है, और हरा वाला भी कंप्लीट हो गया, जो हरा वाला है वो भी कंप्लीट हो गया, तीन समानता दिखानी है, तो सबसे पहली समानता क्या है, ये वाला कौन जो इस त्रिभुज के अंदर, लाल वाला त्रिभुज जो हमने लाल बनाया है, कौन सा बनाया त्रिभुज ABC जो है, ABC के अंदर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला कौन जो है किसके बराबर है, हमारा दूसरा त्रिभुज है ADE, इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कौन जो, ये वाला कौन इस कौन के बराबर है, मतलब ये वाला कौन जो है इस वाले कौन के बराबर है, कैसे अभी बताया हमने, ठीक है, तीन समानता दिखानी है, तो कौन देखेंगे
ये रहा BAC, BAC बराबर कौन EAD, कौन BAC, BAC किसके बराबर है, EAD के, EAD के बराबर है। हमने अभी दिखाया क्योंकि आधा तो सवाल ने बताया इतना और दोनों में इतना इतना बराबर, एक चीज हमने जोड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दो समानताएं सवाल हमको दे रहा है, कौन कौन सी, AC बराबर AE, AC बराबर AE, AC कौन सा है हमारा, देखेंगे AC डबल डैश और AE, AC बराबर AE, इसको लिख देंगे आप कि अभिसिद्ध क्या है, अभिसिद्ध क्या है। AC बराबर AE हमको दिया है, ठीक है। तीसरी चीज हमको AB बराबर AD दिया हुआ है, AB बराबर AD, ठीक है, मतलब सिंगल डैश के बराबर, डबल डैश के बराबर, हमने कहा था काम आएंगे हमारे। ठीक है, AB बराबर AD ये हमको दिया है, ठीक है। AC बराबर AE, AC डबल डैश AE डबल डैश के बराबर है, और AB ये हमारा AB किसके बराबर है, AD के बराबर, AD के बराबर, सिंगल डैश के बराबर। तो तीन समानताएं आ गई, तो कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज ADE के सर्वांग सम है। ठीक है, जब हमारे त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए, लाल वाला हरे वाले के सर्वांग सम हो गए, तो इसका आधार इसके इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो BC किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग समता जो नियम है उसके अनुसार हर तरफ से, हर एंगल से, हर साइड से हमारे जो त्रिभुज है वो बराबर है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, BC बराबर DE, CPCT द्वारा। ठीक है, समरूप त्रिभुज के जो भाग हैं इसलिए ये बराबर है, समरूप त्रिभुज का संगत भाग है। और ये किस कारण से सर्वांग सम है, क्योंकि दो साइड है और एक एंगल है, तो SAS दोबारा इस सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, तो हमारे कंप्लीट हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, AB एक रेखाखंड और P इसका मध्य बिंदु है। P जो है इस AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब AP और BP दोनों बराबर है, क्योंकि ये जो P है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, आगे D और E रेखाखंड AB के एक की ओर स्थित हैं, AB है इसके एक की ओर स्थित हैं D और E। दो बिंदु इस प्रकार है कि कौन BAD ये वाला कौन किसके बराबर है, ABE के दिया हुआ है, सिंगल चाप लगा हुआ है। ठीक है, ये कौन इस कौन के बराबर है। और दूसरा EPA डबल चाप वाला बराबर है DPA के, DPB के डबल चाप के बराबर है। ठीक है, तीन बात हमें दी हुई हैं। पहले तो सिंगल डैश के बराबर है, क्योंकि बताया हुआ है कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, बीचों बीच है, तो इसके ये साइड वाला AP और ये साइड वाला BP दोनों बराबर है। दूसरी चीज, ये जो कोण A है ये कोण B के बराबर है, और दूसरी चीज कोण EPA ये वाला किसके बराबर है, DPB के बराबर है। ठीक है, सिंगल चाप के बराबर है, डबल चाप के बराबर है। और सिद्ध करना है त्रिभुज DAP
ए पी, ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांग सम है? ईबीपी के, ईबीपी, ईबीपी के इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आगे देखते हैं। मैं इस वाले त्रिभुज को रेड से डार्क कर देता हूं, रेड, इस पे रेड कर देता हूं, दिख गया होगा आपको, मैं रेड कर दिया। ठीक है, और दूसरे त्रिभुज को ग्रीन कर देता हूं। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें इनके अंदर 3 समानताएं ढूंढनी है। कितनी? 3। ठीक है, एक रेड हो गया और एक ग्रीन हो गया। ढूंढ लेते हैं 3 समानता। पहली समानता, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में एपी बीपी का बराबर है, एक समानता। दूसरी समानता, ये वाला कोण है इस कोण के बराबर है, 2 समानता। तीसरी समानता हमको अधूरी दी हुई है, क्योंकि हमारा त्रिभुज पूरा लाल देखेंगे, डीपीए कोण हमारा ये बन रहा है इसमें, ये वाला। मतलब अब हम सवाल में हमको ये बराबर दिया हुआ है इतना, मतलब ईपीए ये तो दिया हुआ है इसके बराबर, किसके? डीपीबी के बराबर दिया हुआ है। लेकिन त्रिभुज के अंदर, हमारे त्रिभुज के अंदर ये कोण इतना है, इतना है। ठीक है, और हरा वाला जो त्रिभुज है उसके अंदर ये इतना समानता दी हुई है, और सवाल में डी पीबी ये समानता दी हुई है, जबकि हमारा त्रिभुज का हरा वाला कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। ठीक है, अब मतलब दोनों त्रिभुजों में ये भाग मिस है, ये वाला भाग मिस है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में ये वाला भाग मिस है, कौन सा? ई पी डी, ये मिस है इस वाले त्रिभुज में। ये समानता दी हुई है, अगर ये जुड़ जाए यहां, ठीक है, ये यहां जुड़ जाए तो ये कौन बराबर हो जाएगा? किसके? अगर इसमें ये जुड़ जाए, ठीक है, क्योंकि सवाल में हमको दिया हुआ है यहां कौन ईपीए, ई कहां है? ईपीए, इतना, बस केवल इतना भाग दिया हुआ है, इतना भाग किसके बराबर है? डीपीबी के, डीपीबी के इतने भाग के बराबर। मतलब इधर ये भाग दिया हुआ है, इधर ये भाग दिया हुआ है। ठीक है, जब, और ये सर्वांग सम सिद्ध करवा रहा है डीएपी को, डीएपी इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करवाया इस वाले को, और हमको इतना दिया हुआ है, जबकि सर्वांग सम त्रिभुज जिसको सिद्ध करवा रहा है उसमें कौन बड़ा है? मतलब ये भाग जो आपका ईपीडी दोनों त्रिभुजों में मिस है, दोनों त्रिभुजों में मिस है। अगर जो हमारा ये ईपीए और डीपीबी दोनों में ईपीडी जोड़ दे जाए दोनों तरफ, तो हमारे जो कोण है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे कैसे समझेंगे? ठीक है, मैं सिद्ध कर रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। अगर समझ में भी नहीं आया हो तो देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें दिया क्या हुआ है? एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी, कारण पी ए बी का मध्य बिंदु है, पहली बात। दूसरी बात, कोण बीएडी बराबर कोण एबीई। ठीक है, ये दिया हुआ है, और तीस चीज हमको दी हुई है, कोण ईपीए बराबर कोण डीपीबी, डीपीबी। ओके, सिद्ध हमको ये करना है। ठीक है, लिखा हुआ है,
आप लिख देंगे सिद्ध करना है, ये चीज हमको सिद्ध करना है। और इतने लिखने के बाद उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में सबसे पहले जो हमारे ये कौन है जो हमें दिए हुए हैं, कौन कौन से, ईपीए, ईपीए बराबर डीपीबी, डीपीबी लिखेंगे, कौन ईपीए बराबर कौन डीपीबी, ये दिए हुए हैं हमारे, ये वाले कौन, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ईपीए ये वाला और ये वाला कौन, त्रिभुज के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये भाग दोनों मिस है, ये वाला, ये वी जो है मतलब डीपीई, ठीक है, दिमाग से सोचेंगे, बहुत गहराई सोचेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जो त्रिभुज हमने माने हैं उनमें जोड़ेंगे दोनों तरफ, क्या जोड़ेंगे, दोनों तरफ ईपीडी, ईपीडी जोड़ने पर दोनों तरफ ईपीडी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, कौन ईपीए प्लस कौन ईपीडी बराबर इधर राइट हैंड साइड में कौन डीपीबी प्लस कौन ईपीडी, ठीक है। मतलब दोनों चीजें हमें बराबर दी हुई हैं और दोनों कोनों में इस कोण को जोड़ लेंगे हम दोनों तरफ, तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, ईपीए और ईपीडी, ईपीए और ईपीडी क्या हो जाएगा हमारा, डीपीए, कौन डीपीए बराबर कौन डीपीबी, डीपीबी किसके बराबर, और क्या जोड़ना है इसमें, ईपीडी, ईपीडी जुड़ गया तो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो ईपीबी कौन ईपीबी, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, कठिन है लेकिन इतना नहीं है कि हम ध्यान से समझे हमारे समझ में नहीं आए, तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब कौन डीपीए, कौन डीपीए देखेंगे, डीपीए ये वाला कौन जो है, क्योंकि हमारे त्रिभुज का एक कौन है, ये हमारा जो हमको दिया हुआ था पहले, ये वाला अधूरा दिया हुआ था, अधूरा दिया हुआ था, उसको हमने कंप्लीट किया है, और इधर इसको कंप्लीट किया इधर इस वाले को, तो ये दोनों कौन बराबर हो गए, एक समानता ये हो गई, दूसरी समानता ये हो गई और तीसरी समानता ये हो गई, तीन समानता इनके अंदर हो चुकी हैं। तो अब एंट्री कर जाएंगे अपने दो त्रिभुजों में, त्रिभुज डीएपी व त्रिभुज ईबीपी में, जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, त्रिभुज डीएपी क्या लिखेंगे, त्रिभुज डीएपी व त्रिभुज ईबीपी में, त्रिभुज डीएपी व त्रिभुज ईबीपी में क्या तीन समानता दिखानी है हमको। पहली समानता अभी हमें सिद्ध की है, कौन सी, कौन डीपीए बराबर कौन ईपीबी, ठीक है, ये वाला कौन इस कौन के बराबर है, ईपी, ठीक है, ईपीबी और डीपीए दोनों बराबर हैं, लिख देंगे अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध क्या है। दूसरी चीज कौन ए कौन बी के बराबर है, कौन ए बराबर कौन बी के, कौन ए जो है कौन बी के बराबर है, ये हमें दिया है, ठीक है, और एपी जो है बीपी के बराबर है, एपी बराबर बीपी ये भी हमको दिया है, ठीक है, ये भी हमको दिया है। अब तीन समानता हमने सिद्ध कर दी तो हमारे त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः त्रिभुज क्या डीएपी सर्वांग सम है किसके, ईबीपी, त्रिभुज
EBP। कारण कारण है, एक तो एंगल है, दो साइड हैं, तो SAS द्वारा। ठीक है, हमारा सिद्ध हो गया। और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। क्या था? फर्स्ट पॉइंट हमने सिद्ध हो गया। दूसरा है AD बराबर BE। AD बराबर BE। ठीक है, AD ये वाला बराबर BE। तो इसे तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे त्रिभुज सर्वांग हो चुके हैं, इसलिए इसका हर भाग समान होगा। तो सेकंड अपने आप लिख देंगे, सेकंड AD बराबर BE बराबर है किसके द्वारा? CPCT से। CPCT से ये बराबर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC में, आपका समकोण त्रिभुज है ABC में C समकोण है, C आपका 90 डिग्री है। ठीक है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। जो M है वो कर्ण जो AB है, AB ये जो कर्ण है M इसका मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर, जो C है उसको M से मिलाकर D तक बढ़ाया जाता है, D तक बढ़ा दिया जाता है। और इसमें DM बराबर CM, DM CM के बराबर है। ठीक है, बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, B से मिला दिया जाता है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC ये वाला त्रिभुज जो है, BMD इसके सर्वांग सम है। ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ओके, दूसरी बात, कोण DBC एक समकोण है। DBC ये वाला कोण जो है एक समकोण है, सिद्ध करना है हमको। तीसरी बात, त्रिभुज DBC ये वाला त्रिभुज जो ये वाला सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। ACB मतलब ये जो समकोण त्रिभुज से दिख रहे हैं ये वाले, इस वाले कोण के बराबर शीर्ष मतलब सर्वांग सम है। आगे चौथी बात सिद्ध करनी है कि जो CM है, CM कहां है? CM ये वाला आधा है AB का। AB ये रहा आपका, AB का आधा कौन है? CM। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए, चारों चीजें अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है हमको, सोल्व करते हैं, हल। हमको दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले हमको दिया है कि M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। मतलब जो M है वो AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AB को ये जो M है दो भागों में बांट देता है। इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब AM BM के बराबर है। AM BM के बराबर है। सबसे पहले दिया हमको AM बराबर BM, कारण M AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, पहला। दूसरा, DM बराबर CM, DM बराबर CM में। ठीक है, दो चीज हमको दे रखी है। और तीसरी चीज हमको दे रखी है कि C समकोण है, कोण C बराबर 90 डिग्री, ये भी हमको दिया हुआ है। और भैया सीधे करना है, बहुत सारा है, अपना आप लिख लेना, 1 2 3 4, ये चार पॉइंट लिख देनी, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। एक बोर्ड में सवाल नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। उत्पत्ति,
ठीक है, सवाल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हल करते हैं और एंट्री करते हैं त्रिभुज एएमसी और बीएमडी में। त्रिभुज एएमसी व त्रिभुज बीएमडी में। एएमसी और बीएमडी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनमें तीन समानताएं दिखानी है। दो तो साफ साफ दिख रही हैं, जो हमारे लिख भी रही हैं कि एएम बराबर बीएम, एएम बराबर बीएम। तो सबसे पहली समानता है एएम बराबर बीएम दिया है, ठीक है, ये हमको दिया है क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है। ये चीज हमने यहां लिख दी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, डीएम बराबर सीएम, डीएम बराबर सीएम दिया हुआ है हमको, डीएम बराबर सीएम, ये भी हमको दिया है। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ओके। अब तीसरा क्या छाटे, इसे देखेंगे, ये कौन आपस में बराबर है, ये जो है DMB या BMD किसके बराबर है, AMC के, क्योंकि ये आमने सामने जो क्रॉस होता है, कट्टस होता है, ये आमने सामने कौन बराबर होते हैं, ये आमने सामने कौन बराबर होते हैं, ठीक है। क्रॉस में ये भी तो क्रॉस है, आमने सामने के जो कोण है बराबर होते हैं, उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण BMD बराबर कोण AMC, कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तीन समानताएं हो गई, तीन समानता होते ही सर्वांग सम है हमारा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज। अतः त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, कारण दो तो साइड हैं S और एक कोण है, एंगल है, तो S से S नियम से, सर्वांग समता के SCS नियम से या SCS नियम से, एक ही बात है, ओके। पहला काम हमारा हो गया। सेकंड हमको सिद्ध करना है कि कोण DBC समकोण है, सेकंड सिद्ध करना है। अब DBC समकोण तो ये है हमारा, हमें यह भी सिद्ध करना है कि ये समकोण है। यहां एक बात गौर करिए कि ये जो कोण है आपका DBC, इसमें दो कोण आ रहे हैं, एक तो आ रहा है DBM, ठीक है, दूसरा आ रहा है CBM। मतलब ये जो त्रिभुज, ये जो कोण है, इसमें एक कोण तो ये रहा और एक कोण ये रहा। अगर हम किसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग 90 सिद्ध कर दें, इसका योग 90 सिद्ध कर दें, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमको एक बात का पता है कि ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ओके। तो इस कोण का और इस कोण का योग 90 है। हमें क्या पता है कि जो कोण A है, मतलब CAB, कोण CAB, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, ABC, इनका योग क्या है, 90 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 90 तो ये हो गया, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। अब इन दोनों कोणों का योग क्या है, 90। लेकिन एक बात गौर करना, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। और सर्वांग सम त्रिभुज में एक चीज गौर करेंगे यहां कि ये लाइन जा रही है, उसके बाद ये लाइन जा रही है, उसके बाद ये लाइन जा रही है, और ये दोनों क्रॉस हैं। क्या है,
क्रॉस। ओके, और ये क्या है, ये हमारा आधार है। अब क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे समकोण त्रिभुज के आधार पर है। किस पर है, समकोण त्रिभुज के आधार पर। अगर ये लंब है तो इसको भी लंब बनना ही पड़ेगा। ये लंब है तो ये भी क्या होगा, लंब। और दोनों लंब हैं तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और अगर दो लाइन समांतर हों और उनको हम मिला दें किसी प्रकार, उन पर क्रॉस लगा हो, क्या लगा हो, क्रॉस। देखेंगे दो समांतर लाइन है, उन पर क्रॉस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्रॉस। ठीक है, जब क्रॉस लगा हुआ है तो देखेंगे ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण जो है इसके कोण होगा, बराबर होगा। उसका कारण सीपी सीटी भी है और उसके कारण आपका एकांतर कोण भी है, आपका एकांतर कोण भी है, क्योंकि जेड के अंदर ये कोण इस कोण के बराबर होता है। जो जेड है दो समांतर रेखाएं हैं, दो क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। देखेंगे ये जेड बना हुआ है इस प्रकार, ये और ये जेड बना हुआ है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब ठीक है, सेकंड के लिए हमें मानना पड़ेगा क्या, कि कोण सी ए बी कह दीजिए, एम कह दीजिए, कोण सी ए एम, कोण सी ए एम बराबर है किसके, डी बी एम, कोण डी बी एम। ठीक है, आप सीपीसीटी भी लिख सकते हैं, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, या आप एकांतर कोण भी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया जेड में ये कोण इस कोण के बराबर हो, अगर हमें पता चल जाए कि दोनों रेखा समांतर होने चाहिए। अब ये लंब है और तो ये भी लंब होगा, ये भी लंब होगा। ठीक है, लेकिन हमको सिद्ध करना है 90 डिग्री है। इसके लिए वैसे तो हम कह सकते हैं भाई ये लंब है तो ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन हमने जो आपका केवल इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया है, इस वाले त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज को, ये हमारे सर्वांग समतम नहीं आया है, क्योंकि ये पूरा कोण 90 डिग्री जब मानेंगे जब हम इस त्रिभुज को भी सर्वांग सम सिद्ध कर देते, लेकिन ये हमारा अभी अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये लंब है ये भी क्या है, लंब है, बिल्कुल। मतलब ये रेखा इसके समांतर है बिल्कुल, क्योंकि हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। अब सी ए एम कौन डीबीएम के बराबर है सीपीसीटी से। ठीक है, अब तीनों कोण त्रिभुज के, तीनों कोण समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना है, 90 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे, ये तो 90 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये और ये 90 डिग्री है, कौन कौन सा, कौन सी ए एम, कौन सी ए एम प्लस लिख देंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में क्या, ये वाला कौन और ये वाला कौन, इनका योग 90 है। कौन सी ए बी या सी ए एम, कौन सी ए एम यहां तक ले लिया, प्लस कौन सी ए भी गलत नहीं होगा, सी ए बी कहते तो भी गलत नहीं है, तब भी वही बात। और ये वाला कौन क्या है, ये है एम बी सी, कौन एम बी सी बराबर 90 डिग्री, कारण समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। ओके, अब ऊपर क्या माना है, सी एम किसके बराबर है, सी ए एम बराबर है डी बी एम, तो सी ए एम की जगह आप डी बी एम लिख सकते हैं, रख देंगे कौन डी बी एम प्लस कौन एम बी सी बराबर 90 डिग्री उपरोक्त से। ठीक है, उपरोक्त से मतलब यहां से हम बता चुके हैं
कि CAM जो है DBM के बराबर है, तो CM की जगह हमने DBM रख दिया। अब DBM, DBM और MBC मतलब ये कौन और ये कौन, इनका योग 90 है, तो ये क्या हो गया टोटल, यही तो हो गया, क्या हो गया DBC, ये कौन हो गया, कौन DBC बराबर 90 डिग्री। ये हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये भी 90 सिद्ध होगा, ये भी 90 सिद्ध होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाएंगे सवाल को। नंबर 3 देखेंगे, हमें त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए इनके अंदर एंट्री करनी पड़ेगी और इनके अंदर 3 समानताएं दिखानी पड़ेंगी। तो एंट्री करते हैं नंबर 3 में, त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में। ठीक है, 3 समानता दिखानी। सबसे पहले समानता जो आपका BD है वो CA के बराबर है या DB AC के बराबर है। एक ही बात है, उल्टा कह दीजिए, सीधे कह दीजिए, DB बराबर AC। कारण यह है कि हम त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। वो कौन कौन से हैं, BMC, त्रिभुज BMC सर्वांग सम है, त्रिभुज AMC के कोई भी समानता बिना प्रूफ के आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, 3 समानता बिल्कुल आपके पास सबूत होने चाहिए कि ये तीनों समानता इस कारण से। ठीक है, तुक्का नहीं मानना है कि वैसे ही से हमने 3 समान दिखा दी सर्वांग सम हो गया। ठीक है, वो गलत हो जाता है। त्रिभुज BMC और त्रिभुज AMC सर्वांग सम है, तो इसके CPCT द्वारा। ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग है, ये त्रिभुज सर्वांग सम है, इनके संगत भाग हैं। ठीक है, आमने सामने के भाग हैं। दूसरा एक समानता होगी, दूसरी समानता ये त्रिभुज DBC, BC इसमें भी आ रहा है, ACB इसमें BC आ रहा है, तो मतलब BC बराबर CB, DBC ACB मतलब इसमें BC है और इधर CB आता है, मतलब BC BC के बराबर है। क्यों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तीसरा, दोनों 90 डिग्री हैं, ये तो सवाल में दिया हुआ है और ये हमने अभी दूसरे पॉइंट में सिद्ध किया है। तो कौन DBC बराबर कौन ACB प्रत्येक 90 डिग्री है। तीनों समानताएं सिद्ध कर दी। अगर हमें 3 समानताएं इनके अंदर निकाल दी तो कह सकते हैं त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। हमको सिद्ध करना है कि CM जो है बराबर 1/2 AB की। जो CM है ये रहा हमारा CM और AB ये रहा, AB का आधा कौन है, CM है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो करेंगे बाद में, पहले बताता हूं एक बात, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है और दोनों सर्वांग सम हम सिद्ध कर चुके हैं। DBC और ACB दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके कर्ण भी बराबर होंगे। कर्ण मतलब AB और CD क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, क्योंकि त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के सर्वांग सम है। तो इसलिए 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए
ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। ओके, जब ए बी बराबर सी डी है तो इनका आधा भी बराबर होगा, तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी। ओके, 1/2 ए बी तो है, लेकिन 1/2 सी डी नहीं, सोचिए सी एम है, सी एम है, 1/2 सी डी नहीं है। अब देखेंगे जो सी डी है, सी डी में बीच में क्या है, एम है, और हमको दिया हुआ है डीएम सीएम के बराबर है, जो डीएम है वो सीएम के बराबर है। इसका मतलब ए बी का आधा, जो सॉरी सीडी जो है इसका आधा सीएम भी हो सकता है और डीएम भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सीएम चाहिए। हमें क्या चाहिए, सीएम। ओके, सवाल में सीएम चाहिए, तो 1/2 ए बी जो है उसको हम सीएम लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे, सीएम बराबर 1/2 ए बी। ये हमारा 14 पॉइंट सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हमारे 4 के 4 पॉइंट सिद्ध हो चुके हैं और साथ में ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो चुकी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।